मुंबई 2001। अमित, रीना और साहिल कॉलेज के दोस्त हैं। 2001 की एक सर्द रात को वे एक पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी में खूब मौज मस्ती हुई थी, लेकिन अब उन्हें देर रात अपने घर वापस जाना था। मुंबई की सड़कें सुनसान थीं। अचानक अमित को एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत दिखाई देती है, जिसके बारे में अजीब सी कहानियां सुनी जाती थीं। रीना को उस इमारत के बारे में पता था और उसने बताया कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। साहिल ने इन बातों को सिर्फ कहानियां माना, लेकिन रीना और अमित थोड़े सहम गए। फिर भी देर रात होने के कारण उन्होंने सोचा कि जल्दी से उस इमारत को पार कर लेना चाहिए। अंधेरी रात, समुद्र की लहरें टकराती हैं। एक जीर्ण शीर्ण इमारत का खंडहर दिखाई देता है। खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आती है। हवा में एक अजीब सी हवा चलती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक चीख सुनाई देती है और अचानक सब शांत हो जाता है। अमित 25 साल का, एक महत्वाकांक्षी स्ट्रगलर आर्टिस्ट, थोड़ा डरपोक लेकिन दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। रीना 24 साल की, एक तेज तर्रार और जिंदा दिल लड़की, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार। साहिल 26 साल का, एक शांत और समझदार दोस्त, हमेशा तार्किक सोच रखने वाला। अमित को अकेले रहने में डर लगता है। वह चीजों को जल्दी मान लेता है, लेकिन अपने दोस्तों के भरोसे में मजबूती पाता है। रीना किसी भी चीज से डरने वाली नहीं है। वह हमेशा परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहती है। साहिल हर चीज को तार्किक नजर से देखता है। वह किसी भी अजीब घटना को समझाने की कोशिश करता है। जब वे इमारत के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। इमारत की टूटी फूटी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी। अचानक एक चीख सुनाई दी, जिससे तीनों दोस्त रुक गए। रीना अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर हुआ क्या। साहिल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रीना आगे बढ़ गई। अमित डर के मारे पीछे रह गया, लेकिन रीना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह भी उसके पीछे हो लिया। रीना और अमित इमारत के अंदर गए। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, गंदगी और अंधेरा। हवा में एक सड़ी गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक अंधेरे कोने से एक काली आकृति उनकी तरफ तेजी से बढ़ी। रीना और अमित चीखते हुए भागने लगे। वे इमारत से बाहर निकलने के लिए बेताब थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वे दोनों उस अंधेरी और भयानक इमारत में फंस गए थे। अजीब सी आवाजें और काली आकृति का डर उन्हें और भी सहला दे रहा था। रीना ने हिम्मत जुटाकर अमित को संभाला और वे दोनों एक कोने में छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि इमारत की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं, जो किसी अज्ञात भाषा के प्रतीक लग रहे थे। अचानक इमारत के अंदर एक तेज रोशनी फैली। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, और जब रोशनी पूरी तरह से चली गई तो अमित ने देखा कि रीना गायब हो चुकी है। वह उसे पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साहिल, जो इमारत के बाहर इंतजार कर रहा था, उसे अचानक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने इमारत के अंदर झांका, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अमित भी गायब हो चुका था। साहिल पूरी तरह से सहम गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। रीना और अमित कहाँ गए? क्या उस इमारत में कोई अलौकिक शक्ति थी? वह वहां से भाग गया और कभी उस इमारत के पास वापस नहीं गया। रीना और अमित का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मुंबई की उस रात को क्या हुआ, यह सवाल हमेशा लोगों के जहन में रह गया।